অথচ দুহিতরম। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং তদজয়মুদীরয়েৎ। নষ্টপ্রায়েষু অভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত সেবয়া ভগবতীরুত্তমং শ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিकी। মুখং কरोति वाचालं पङ्गुलङ्घं हैतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यईश्वरम्। श्लोक नंबर एक साथ बोलेंगे हम लोग। अतच दुहितरम प्रजापते विश्वकर्मण उपजे मे बहिष्मताम नाम तस्यम ऊह। भाव आत्मजान आत्मसमान शील गुण कर्म रूप बीर्ज उदारान दश भयाम बीर्ज उदारान दश भावयाम बभुव कन्नाम च वीर्यसाम ऊर्जशितमो नामो अतच दुहितरम प्रजापते विश्वकर्मण उपजे मे बहिष्मताम नाम तस्यम ऊह बाबो। आत्मजान आत्मसमानशील गुण कर्म रूप बीर्ज उदारान दश भयाम उदारान दश भावयाम भुवम कन्नाम च वीर्यम् ऊर्जशितम नाम ऊर्जस्वतितम नामो। बोलिए। अतच दुहितरम प्रजापते विश्वकर्मण उपजे मे स्मृतिं नमतस्यामः भावयात्मजन आत्मसमान शील गुण कर्म रूप बीर्ज उदारं दश भावयन् बहुव अन्नं च द्रव्योषि ऊर्जशीतं नाम। और कोई? ठीक है। शब्दार्थ कृपया करके मेरे पीछे दोहराइए। अथो तत्पश्चात चो भी दुहितरम पुत्री को प्रजापते है प्रजापतियों में से एक की विश्वकर्मा नामक उपयमे बाहुल्या बहिष्मताम बहिष्मति को नाम तत्सम उससे हो जैसा कि प्रसिद्ध हो भाव आश्चर्यजनक आत्मजान
पुत्रो पुत्री को आत्मसम्मान अपने ही सदस्य शील चरित्र गुण गुण कर्म कार्य रूप सुंदरता वीर्य बल उदारत जिसकी उदारता दस भावयम भोभुक उसकी उत्पन्न उसके उत्पन्न हुए कन्नाम कन्ना च भी जोबियोसिम सबसे छोटे उर्जस्वती नाम की। अनुवाद एक साथ बोलेंगे। नंदतर महाराज प्रियव्रत ने तदंतर महाराज प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की कन्या, बोलेंगे एक साथ में, प्रजापति विश्वकर्मा की कन्या बहिष्मति से विवाह किया। उससे उन्हें 10 पुत्र प्राप्त हुए जो सुंदरता चरित्र उदारता तथा अन्य गुणों में उन्हीं की समान थे। उनकी एक पुत्री भी हुई जो सबसे छोटी थी। उसका नाम है उर्जस्वती। तदंतर महाराज प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की कन्या बहिष्मति से विवाह किया। उससे उन्हें 10 पुत्र प्राप्त हुई जो सुंदरता चरित्र उदारता एवं अन्य गुणों में उन्हीं की समान थे। उनकी एक पुत्री भी हुई जो सबसे छोटी थी। उसका नाम उर्जस्वती था। तात्पर्य, इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज प्रियव्रत ने ब्रह्मा का आदेश पालन करने के लिए न केवल राज्यभार स्वीकार किया, वह तो प्रजापतियों से में एक प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री से विवाह किया। चूँकि महाराज प्रियव्रत दिव्य ज्ञान में निष्पात थे, अतः वे चाहते तो घर लौटकर ब्रह्मचारी रहते हुए भी शासनभार संभाल सकते थे, किंतु गृहस्थ आश्रम में जाकर उन्होंने पत्नी भी स्वीकार की। नियम यह है कि जो गृहस्थ बन जाता है उसे उस आश्रम में पूर्ण रूप से रहना चाहिए, जिसका अर्थ यह है कि अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ शांतिपूर्वक रहे। जब चैतन्य महाप्रभु की प्रथम पत्नी का देहांत हो गया तो उनकी माँ ने दूसरा ब्याह करने का अनुरोध किया। उस समय उनकी आयु 20 वर्षों की थी और 24 वर्षों की आयु में वे संन्यास ग्रहण करके जा रहे थे, तो भी अपने माँ की अनुरोध पर उन्होंने विवाह कर लिया। उन्होंने अपनी माँ से कहा, जब तक मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ मेरी पत्नी होनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन का अर्थ घर में ही बना रहना नहीं होना। वास्तविक गृहस्थ जीवन का अर्थ है पत्नी के साथ घर में रहना। इस श्लोक में 3 शब्दों ऊ ओह बाब महत्व की है। उनकी प्रयोग आश्चर्य प्रकट करने के लिए हुआ है। प्रियव्रत महाराज ने सन्यास का व्रत ले रखा था, किंतु पत्नी स्वीकार करके पुत्र उत्पन्न करने का सन्यास मार्गों का कोई संबंध नहीं है, जो कार्य तो भोग मार्गों को बताता है। जब ये विस्मय की बात थी कि सन्यास मार्ग की अनुगामी प्रियव्रत महाराज ने जब भोग मार्ग की स्वीकार कर लिया। कभी कभी मेरी आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि मैं सन्यासी होते हुए भी अपने शिष्यों की विवाह उत्सव में सम्मिलित हुआ हूँ। यहाँ पर बता दिया जाए कि चूँकि हमने कृष्ण भक्त संघ का प्रारंभ किया है और मानव समाज में आदर्श विवाह संपन्न होनी चाहिए, इसीलिए आदर्श समाज की स्थापना के लिए हमें उसके कुछ सदस्यों की विवाह में भाग लेना चाहिए। भले ही हमने संन्यास किया,
सन्यास स्वीकार क्यों न किए कर रखा है। ये उन व्यक्तियों की आश्चर्यजनक प्रतीत हो सकता है जिसकी रुचि चारों सामाजिक आश्रम तथा चारों आध्यात्मिक आश्रमों की दिव्य प्रणाली, जिसे द्वैत वर्णाश्रम कहते हैं, स्थापित करने में नहीं है। तो भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने द्वैत वर्णाश्रम का पुनर्स्थापन करना चाहती थी। दैवी वर्णाश्रम में जन्म से सामाजिक स्तर नहीं स्वीकार किया जाता, क्योंकि भगवद गीता में कहा गया है कि उसकी निर्धारक तत्व गुण तथा कर्म है। कृष्ण भावनामृत के लिए उपयुक्त समाज को बताए रखने के उद्देश्य से इसी दैवी वर्णाश्रम का सारे विश्व में पुनर्स्थापना की जाना चाहिए। मूर्ख आलोचक के लिए ये आश्चर्यजनक हो सकता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत संघों की कार्यों में से ये एक ही है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सजाग्रतं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गुरुतिशे नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का जो कक्षा में सबको स्वागत है। आज का जो चैप्टर है, चैप्टर का शीर्षक क्या है? प्रियव्रत महाराज का चरित्र, मतलब प्रियव्रत महाराज का चरित्र कैसे है, इसके बारे में बताया गया है। तो आज का जो श्लोक का तात्पर्य है, श्रील प्रभुपाद अपने बारे में कुछ बताया, तो हम लोग आज प्रयास करेंगे कि क्योंकि ये मैक्सिमम चीज़ है गृहस्थ आश्रम के बारे में, ये जो श्लोक में मैक्सिमम चीज़ बताया गया है। जो प्रियव्रत महाराज क्या किया, सिर्फ वो चाहते थे भी अगर ब्रह्मचारी रहते हुए भी क्या कर सकते थे, ब्रह्मचारी रहते हुए भी अपनी जो उनकी जो राज्यों की जो सेवा है वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पत्नी भी स्वीकार किया। तो इसीलिए गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले कैसी स्थिति होना चाहिए और उसका स्टेप क्या है। हाँ, इधर में आप देख सकते हैं, जैसे प्रियव्रत महाराज की बारे में ऐसे भी बताया गया है। तो किन की इच्छा थी कि उनको राजा बनाना? प्रियव्रत महाराज को राजा बनने का इच्छा पहले किन की थी? कौन पहले मतलब डिसाइड किया कि प्रियव्रत महाराज को राजा बनना चाहिए? उनकी पिता कौन है? मनु। और हम पिछली क्लास में या कुछ जो पहले चैप्टर में हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें देखा कि नारद मुनि का क्या इच्छा था कि उनका ब्रह्मचारी रहते और क्या करें, गृहस्थ आश्रम बने और इस राज्यों की देखभाल करें। अभी प्रश्न है मनु जो है उनका क्यों, ये जो प्रियव्रत महाराज को राजा बनाने की इच्छा क्यों प्रकट हुआ उनके हृदय में? क्योंकि हम जानते हैं अगर सही लीडर अगर नहीं हो कोई समाज व्यवस्था में तो क्या होते हैं,
ये जितना सारी जो सिस्टम है पूरा बिगड़ जाते। जैसे अभी हम लोग समाज में देख सकते, क्यों समाज की ऐसे हाल हो गया, क्योंकि परफेक्ट लीडर नहीं है। परफेक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन जो योग्यता है जिसका, आदर्श लीडर, आइडियल लीडर नहीं है, इसीलिए ऐसे। अगर कोई समाज व्यवस्था में लीडर रहना, आदर्श लीडर रहना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते आदर्श लीडर अगर नहीं होने से क्या होते। महाभारत में बहुत अच्छा उदाहरण है उसका। क्या है महाभारत में? जैसे महाभारत में हम देख सकते महाभारत की युद्ध क्यों हुआ, क्यों महाभारत की युद्ध हुआ? हाँ, क्यों हुआ? हाँ, संपत्ति के कारण। और कोई की युद्ध हुआ? क्यों महाभारत की युद्ध हुआ? कौन बता सकते? प्रभु ने बताया कि संपत्ति की वजह से, और द्रौपदी की वजह से हो सकते, स्त्री की वजह से। और लेकिन मेन जो चीज़ हुआ, बहुत सारे कारण है एक्चुअली, भगवान भी चाहते थे। हाँ, धृतराष्ट्र की आसक्ति प्रभु ने बताया। ऐसे बहुत सारी पॉइंट हैं जो क्यों महाभारत की युद्ध है, लेकिन उसमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है कि महाभारत में सही लीडर की बहुत कमी थी। महाभारत, या आप बोल सकते कि उस समय कौन सा राजा थे? धृतराष्ट्र थे। तो क्योंकि धृतराष्ट्र परफेक्ट आइडियल लीडर नहीं थे, और आइडियल लीडर की वजह से ये युद्ध हुआ। जैसे आप बता सकते कि इसमें जो युद्ध हुआ, इसमें से कुछ व्यक्ति जो है उनकी वजह से ज़्यादा हुआ। जैसे इसमें से एक व्यक्ति है भीष्मदेव, दूसरा है कौन? कर्ण, और तीसरा है द्रोणाचार्य। ये 3 व्यक्ति की वजह से मेनली, बहुत सारे कारण है, इसमें से एक कारण उन है क्योंकि उन लोग धर्म के बारे में जानते थे, कैसे धर्म करना है। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना पर्सनल जो बेनिफिट या पर्सनल जो सिद्धांत है, या आप बोल सकते कि पर्सनल जो उनका इच्छा या उनके प्रतिज्ञा जो थी उनका, जो इसकी वजह से वो बहुत बड़ी तरीके से वो चीज़ नहीं देखा। जैसे समाज में एक हर व्यक्ति का पर्सनल एक इच्छा रहता है कि मैं ये ऐसे ऐसे करूँगा, लेकिन और भी बहुत चीज़ हो सकते हैं समाज के लिए। वो जैसे भीष्मदेव क्या चाहते थे, ब्रह्मचारी बने रहे उनके पिता के आदेश या उनकी पिता की वजह से। लेकिन उनकी वजह से क्या किया, उन्होंने ब्रह्मचारी तो आश्रम ले लिया, लेकिन वो राज्य शासन नहीं कर पाया, और राज्य जो शासन करने का उनका जो क्वालिटी था वो उन्होंने यूज़ नहीं किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, अगर भीष्मदेव उस समय अपनी जो पर्सनल प्रतिज्ञा है उसको छोड़ के उन्होंने समाज के लिए कुछ करना चाहते थे, तो क्या होता, ये महाभारत की युद्ध ही नहीं होता था। दूसरा है कर्ण, क्या किया कर्ण ने? क्या किया? क्यों कर्ण इसमें दायी है? क्योंकि उसके धर्म के बारे में पता था, कि वो जानते थे कि ये जो दुर्योधन है वो कोई क्या है, अधर्मी है, लेकिन फिर भी उन्होंने उनका साथ दिया। कृष्ण ने बहुत टाइम उनको समझाया कि इधर आ जाओ हमारे साथ, लेकिन वो आया नहीं। वो धर्म के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने गलत डिसीजन लिया अपने उस जगह में जाके। उसके बाद और कौन है? द्रोणाचार्य ने क्या किया? हाँ, क्योंकि उनकी पुत्र की जो आसक्ति है उसकी वजह से उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया। तो ऐसे जो लीडर्स हैं जो धर्म के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए या पर्सनल कोई सिद्धांत की वजह से समाज की बहुत जो प्रॉब्लम है वो चाहे तो वो सॉल्व कर सकते, लेकिन उन्होंने नहीं करके अपना पर्सनल जो खुद का जो इच्छा है उसको पूर्ति किया, या अपना जो सिद्धांत है, अपना प्रतिज्ञा है, उसकी वजह से ये इस टाइप का प्रॉब्लम होता है। तो समाज में इसीलिए जो क्वालिटी, जैसे अभी समाज में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जैसे प्रभुपाद 11th कैंटो की कुछ चैप्टर में बताते हैं, जिधर में भगवान कृष्ण ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ऐसे 4 आश्रम के बारे में बहुत अच्छे से बताते। तो उसमें बताते ये जितना सारी जो चतुर्वर्ण है, क्या क्या चतुर्वर्ण है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 प्रकार की क्या है? वर्ण है ना। तो वर्णों में क्या होता है, ये कृष्ण की द्वारा सृष्टि है। भगवान ने क्या कहा भगवद गीता में? चतुर्वर्णं मया सृष्टम गुणो कर्म विभागश, मतलब ये मेरी द्वारा, भगवान की द्वारा ये सृष्टि है। तो बोलते हैं कि ये समाज व्यवस्था जैसे भी हो जाए, लेकिन ये कृष्ण की द्वारा सृष्टि है, इसीलिए कंटिन्यू रहेगा। तभी बता सकते तो अभी क्यों नहीं समाज में ये ऐसा व्यवस्था क्यों नहीं है, लेकिन वो जात प्रथा की सिस्टम में चला गया।
क्यों ऐसे जात प्रथा के सिस्टम में चले गए? क्योंकि सही लीडर की अभाव से। जो परफेक्ट या आइडियल लीडर है, आइडियल लीडर की वजह से क्या होता है, जो नीचे वाला जैसे जिसका क्वालिटी नहीं है राजा बनने का या जो क्षत्रिय बनने का क्वालिटी नहीं है, वो भी चाहते हैं मैं क्षत्रिय बन जाऊँ, जो वो उसका जो पर्सनल बेनिफिट वो चाहते हैं। तो इसलिए परफेक्ट राजा की हालत अगर नहीं है किसी जगह में, या परफेक्ट कोई परफेक्ट लीडर नहीं है, तो परफेक्ट लीडर की अभाव के कारण या आइडियल लीडर की अभाव की वजह से क्या होते हैं, जो जिसका जो क्वालिटी नहीं है वो चाहते कि मुझे उस क्वालिटी में दे दो। जैसे अभी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है समाज में, क्यों? जिसका जो क्वालिटी नहीं वो चाहता है वो ऐसे हो जाए। अभी मैक्सिमम लोग लीडर जो बनना चाहते हैं, लीडर की मतलब क्या है, एक तो लीडर एक है, दूसरा है बॉस। बॉस कौन है, लीडर कौन है? बॉस वही है जो मतलब दूसरों से कराना चाहते हैं, हाँ ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो। लीडर क्या चाहते हैं, दूसरों की ग्रोथ चाहते हैं, मतलब उसको अपने एक अच्छा स्थिति में लाना चाहते हैं, उसके बारे में सोचते, अपने बारे में नहीं सोचते। तो इस टाइप का परफेक्ट या आइडियल लीडर की वजह से ये हुआ, इस समाज की ऐसे हाल हो गया अभी। तो इसीलिए मोनू चाहते हैं क्या, क्यों? प्रियव्रत महाराज को राजा बनाना। अगर प्रियव्रत महाराज जैसा व्यक्ति, एक्चुअली प्रभुपाद भी या हमारा जो पूर्वतन आचार्य बिंदु या हमारे वैदिक सिस्टम में हम देखेंगे तो पहले ब्रह्मचारी व्रत पालन करने के लिए इनको भेजा जाता था वन में या गुरु के आश्रम में। तो उसमें क्या होता था, उसका जो सेंस कंट्रोल का जो पावर है, जो कोई चीज़ की भोगने की जो उनका आसक्ति है, उससे वो निकल सकती है, उसका एक ट्रेनिंग हो जाता है। इसकी वजह से जब राज्यों में अभी आते हैं वो, फिर भी मतलब उसके प्रति अटैच नहीं होते, और अगर अटैच भी होते तो उधर से कैसे निकलना है वो जानते हैं, जैसे अच्छा ट्रेनिंग की वजह से। तो इसके कारण प्रियव्रत महाराज जैसा व्यक्ति को राजा क्यों बनाना चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिक सेंस कंट्रोल है। महात्मा जैसा व्यक्ति, प्रियव्रत ने बहुत टाइम इस तात्पर्य में बताया गया वो महात्मा है। ये ऐसा महात्मा व्यक्ति को अगर आप कोई मतलब राजा की स्तर में बनाएंगे तो समाज में सिस्टमेटिक बहुत अच्छे तरीके से बनाए रहे, इसीलिए ये किया गया है। और दूसरा चीज़ है, वो अपना चाहते हैं, अपना बेनिफिट क्या है उनका। नारद मुनि क्या चाहते थे? नारद मुनि चाहते थे कि प्रियव्रत महाराज ब्रह्मचारी बन के या पूरा कृष्ण भवनामित भक्ति में लग जाए, या संसार के प्रति पूरा आसक्ति छोड़ दे, कोई राजा नहीं है। क्योंकि राज्यों में अगर शासन करना चाहते तो थोड़ा बहुत तो सुख भोगना पड़ेगा उनको। तो लेकिन ये एक पर्सनल बेनिफिट है, एक समाज की पूरा हित है, तो समाज की हित उन्होंने पहले देखा। जैसे हम देख सकते वासुदेव देव दत्त के बारे में, जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में आती है, जब महाप्रभु के साथ उनकी भेंट हुई है तो जीव की ये जो दुर्दशा है, भगवान की प्रति जो भगवान से अलग होकर वो जो जीव भूख कर रहे हैं, वो देख के इनका मन में इतना दुख आया। उन्होंने क्या बताया? उन्हें बताया जीव की जितना सारी पाप है वो मेरे सिर पर दे दीजिए भगवान, और ये जीव की जितना सारी पाप है वो मैं पूरा जिंदगी भर नरक में जाके भुगते रहूँगा, लेकिन ये जीव जो है वो पाप से उद्धार कर दीजिए और अपनी भक्ति में लगा दीजिए। मतलब कितना मतलब उनकी इच्छा क्या है, मैं हो सकता है मैं क्या करूं, मैं अपना जिंदगी भर ये जो जितना सारी जीव है उसका पाप में भुगतते नरक में हजारों साल लाखों साल में रहूँगा, लेकिन फिर भी ये जो जितना सारी जीव है इसका क्या हो, उद्धार हो। तो ये हायर पर्पस के लिए, तो ऐसे प्रियव्रत महाराज भी हायर पर्पस के लिए गृहस्थ आश्रम को एक्सेप्ट किया। तो इसमें हम लोग और भी देख सकते हैं, ये जो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग है इसका स्टेप क्या है, ये इसको कैसे करते हैं। एक्चुअली हमारा जो समाज है या वैदिक सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में ब्रह्मचारी 4 प्रकार के ब्रह्मचारी थे, 4 प्रकार की ब्रह्मचारी थे हैं। एक तो ब्रह्मचारी है जिनको सावित्री कहा जाता था, पहला स्टेप सावित्री या तोयरात्रिक, जो 3 रात के लिए ब्रह्मचारी पालन करते हैं। अभी भी कुछ साउथ में है कि 3 रात के लिए ब्रह्मचारी पालन करते, खाली पैर में घूमते हैं या जो सख्त बिछाना बेड में सोते हैं, इस टाइप का। तो उसका जो इस टाइप का जो ब्रह्मचारी उनको क्या कहते हैं, सावित्री या त्रैरात्रिक 3 रात के लिए ब्रह्मचारी रहते। उसके बाद दूसरा और एक ब्रह्मचारी है, उनको बोला है प्राजापत्य, या 1 साल के लिए वो ब्रह्मचारी रहते। 1 साल अपना गुरु के आश्रम में या 1 साल ब्रह्मचारी आश्रम में रहेंगे, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में चले जाएंगे। और तीसरा है उपकुर्बान। उपकुर्बान ब्रह्मचारी क्या है, गुरु के आश्रम मैक्सिमम समय गुरु के आश्रम में रहेंगे अपने जन्म के बाद। जब उनकी
पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा या शास्त्रोध्ययन कंप्लीट हो जाएगा तो गुरु की अनुमति से वो बाद में गृहस्थ आश्रम में जाएंगे। और चौथा है क्या, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जो फुल लाइफ अपना ब्रह्मचारी व्रत पालन करते हैं। ऐसे 4 प्रकार की ब्रह्मचारी लाइफ है। तो उसमें सर्वश्रेष्ठ है, अगर कोई रह पाएगा तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बेस्ट है। लेकिन उसके अलावा ये 4 स्टेप है। तो हम लोग इधर देखेंगे, अगर प्रियोव्रत महाराज के बारे में देखेंगे तो उपकुर्बन ब्रह्मचारी थे। उपकुर्बन मतलब एक समय तक गुरु के आश्रम में या अपना जो तपस्या या ब्रह्मचारी आश्रम पालन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, गृहस्थ आश्रम में जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि अगर कोई गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते हैं तो उसमें सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। कोई आश्रम में चेंज करना चाहते हैं या गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला जो गुण उनका अंदर होना चाहिए वो क्या है। बहुत सारी क्वालिटी हो सकते हैं, कोई बता सकते क्या क्या हो सकता है कि अगर कोई गृहस्थ आश्रम में जाए तो उनके कुछ कुछ तो चाहिए, उनका क्वालिटी क्या चाहिए पहले। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्वबोध। सिर्फ ये ऐसे नहीं कि गृहस्थ आश्रम की वजह से, एक ब्रह्मचारी आश्रम में भी है। अगर कोई जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में है तो उसका भी अपना जीवन तरीका है, अथॉरिटी कुछ सेवा देते हैं तो उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके ऊपर गृहस्थ आश्रम में जब जाते हैं तो अपनी खुद के ऊपर और भी 2-3 लोगों का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। तो अगर कोई स्त्री है तो उसके लिए अपना जो बोलते हैं ना, स्त्री की जो भूषण या अलंकार, स्त्री का अलंकार क्या है, एक तो चेस्टिटी है वो जरूर, लेकिन और एक चीज़ है लज्जा बोलते हैं। चेस्टिटी में आ जाते हो, लज्जा नारी की भूषण है। शर्मा हुआ बोलते हैं, अभी तो है नहीं, वो छोड़ दीजिए। लेकिन मेन चीज़ है क्या, जो स्त्री का भूषण बोलते हैं, भूषण या अलंकार क्या है, लज्जा। और पुरुष का भूषण क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। पुरुष का मेन चीज़ जो आप पुरुष है, आप कैसे बता सकते, क्योंकि आपके अंदर अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप पुरुष हैं, नहीं तो आप उस कैटेगरी में नहीं है। तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी गृहस्थ में भी 2 टाइप का है। अगर उसमें से एक है गृहस्थ जो परफेक्ट गृहस्थ है, दूसरा है गृहोमेदी। गृहोमेदी कौन है, जो मतलब आपने गृहस्थ एक आश्रम बोला जाता है। आश्रम क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो आश्रम क्यों बताते हैं कि आश्रम मतलब भगवान को केंद्रित करके जो मतलब आश्रम बनाया जाता है, भगवान उनमें केंद्र में रहते हैं। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम बोलते हैं, गृहस्थ आश्रम बोलते हैं, वानप्रस्थ आश्रम बोलते हैं, संन्यास आश्रम बोलते हैं। आश्रम क्यों बोलते हैं, आश्रम का मूल है जो भगवान को केंद्र करके अपनी जीवन को, जैसे गृहस्थ आश्रम में केंद्र में कौन रहता है, भगवान खुद, भगवान के केंद्र करके अपनी पूरा लाइफस्टाइल को सिस्टमेटिकली करना, वो गृहस्थ आश्रम। और गृहोमेदी क्या है, जो भगवान की कोई ज़रूरत नहीं, आपने अपने जितना इंद्रियों के हिसाब से आपने अपना ज़िंदगी बिताओ, बाहर में मैक्सिमम जैसे हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, क्या, गृहोमेदी। अभी हम लोग जानते हैं कि भगवान की जो विराट रूप है, या भगवान से वर्णों की वो जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जो वर्ण है उसका प्रकट हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि भगवद गीता में या अलग प्रभुपद भी आपने अपनी बहुत सारे लेक्चर में बताया गया है, जो ब्राह्मण है वो कहाँ से निकले, भगवान की शरीर की कौन सा पार्ट है ब्राह्मण को कहा जाता है, नाभि से ब्राह्मण जो है वो भगवान की क्या है, शरीर है। क्षत्रियो हेड, क्षत्रियो हैंड्स या शोल्डर बोल सकते हैं, हाथ। उसके बाद वैश्य उदर, और शूद्र क्या है, भगवान की पैर है। लेकिन भगवत और भी है, जैसे श्रीमद् भागवत में 11 कैंटो में ये 4 आश्रम भी भगवान के अलग अलग बॉडी से उत्पन्न हुए हैं, इसके बारे में बताया गया है। कौन इसमें,
जब भगवान कृष्ण उद्धव के साथ वार्तालाप हुई तो उन्होंने गृहस्थ आश्रम के बारे में, आश्रम के बारे में जब वर्णन हुए तो उन्होंने ही बताया कि ये 4 आश्रम भी भगवान के अलग अलग बॉडी से निकले। जैसे बताया गया है, जो ब्रह्मचर्य है वो भगवान की हृदय से प्रकट हुआ। उसके बाद ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम जो है भगवान की कमर के नीचे से प्रकट हुआ, ठीक है, गृहस्थ आश्रम। उसके बाद वानप्रस्थ है भगवान की बुक से, मतलब बक्ष से वो प्रकट हुआ। और सन्यास भगवान की सैर से, मस्तक से। ये 4 आश्रम भगवान की बॉडी की 4 अलग अलग पार्ट हैं। तो अभी हम लोग जानते हैं कि जैसे अगर कोई किसी को शादी करना है तो उसके लिए बहुत सारी नियम है। तो पहले जो एक पति या पत्नी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या कोई जब शादी करना चाहते हैं उनके लिए पहले जो स्टेप है वो क्या है? वो है परफेक्ट पात्र को ढूंढना, या परफेक्ट कोई स्त्री को ढूंढना। तो इसमें बताया गया कि अभी जो समाज के हाल है, समाज में क्या हो रहा है, जिसका पैसा ज़्यादा है पहले देख रहे हैं क्या इसका पैसा कितना है, उसके बाद उसके ऊपर डिसाइड कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, समाज में पैसा तो उसको मिल रहा है लेकिन क्वालिटी या उसका जो चरित्र वो नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से समाज में इतना प्रॉब्लम हो रहा है। वो अपना देखते हैं, अगर कोई शादी कराना चाहता है किसी को, या कोई अपनी पिता है अपनी पुत्री को शादी कराना चाहते हैं, उसमें से सबसे पहले जो क्वालिटी पुत्रों की देखते हैं वो देखते हैं कि पैसा है कि नहीं। लेकिन हम देखेंगे अगर कर्दम मुनि और देवाहुति की चरित्रों में, जिधर श्रीमद् भागवत की 3rd कैंटो में है, उनकी वर्णन है कि उनका जो शादी हुआ था तो तब स्वयंभू मुनि जो थे उनकी पुत्री थे कौन? देवाहुति स्वयंभू मुनि की पुत्र थी, स्वयंभू मनु की पुत्री थी। लेकिन उनका उस समय पूरा जो समाज संसार या पूरा जो किंगडम है उनका, वो पूरा जो पृथ्वी के राजा वो थे। लेकिन उन्होंने कर्दम मुनि जैसा व्यक्ति जिनका कुछ है ही नहीं, मतलब तपस्वी है, उनके पास अपनी पुत्री को लेके गए शादी कराने के लिए। तो ये आदर्श एक पिता की क्वालिटी है। वो क्या चाहते हैं, जो उसके पास भले कि पैसा हो या ना हो, लेकिन उसको जो पुत्री को जब शादी कराएंगे उनकी, तो उसको अच्छा क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसका सबसे प्रकृष्ट उदाहरण श्रीमद् भागवतम में कर्दम मुनि की कहानी में आते हैं, कर्दम मुनि और देवाहुति की शादी के लिए। अभी ये जो विवाह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, शादी की विवाह होना चाहिए। तो विवाह में 8 प्रकार की विवाह है, 8 प्रकार की शादियाँ हैं। तो 8 प्रकार की शादियाँ है, उसमें से अभी सबसे ज़्यादा या सबसे जो चर्चित हो रहा है मैक्सिमम, वो बोलते हैं ब्राह्मण विवाह। ब्राह्मण विवाह कैसे? जो स्त्री और पुरुष अपनी परिवार 2 फैमिली है उनके अंदर में जो बातचीत होकर सिस्टमेटिकली जो होता है वो है ब्राह्मण विवाह। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो ये है, उसको बोलते हैं देवा विवाह, देवा शादी। वो क्या है? वो अगर कोई पुत्री का शादी अपनी समय इतना, जैसे किसी का शादी का उम्र हो गया लेकिन उसका शादी नहीं हो रहा है, तो बाद में पिताजी क्या करते, कोई किसी को दान कर देते हो पुत्री। वैदिक सिस्टम में ऐसे था। तो उस जो शादी है उसको बोलते हैं देवा शादी। उसके बाद और एक शादी है आर्षा बोलते हैं उसको, आर्षा। वो क्या है? जैसे कोई मुनि या कोई व्यक्ति के प्रति कोई बहुत इम्प्रेस हो गया तो बोलते हैं अन्नदान, गोदान, पुत्रीदान, इससे ज़्यादा पवित्र और इससे ज़्यादा ऑस्पिशियस कुछ है नहीं। तो आर्षा जो है, जैसे बहुत सारी मुनि ऐसे हैं जिनकी कोई बहुत सारे राजा ऐसे थे जो कोई मुनि के प्रति अट्रैक्ट हो गए, तो उनको बहुत मन में इच्छा है मेरा पुत्री को उनके पास शादी दे दूँ या दान कर दूँ। तो उस जो शादी है उसको कहते हैं आर्षा विवाह। उसके बाद प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह क्या है? प्रजापत्य विवाह मेनली हम लोग जानते हैं शादी के समय में लड़के लोग लड़की के पास जाते हैं, लेकिन ये प्रजापत्य शादी में क्या होते हैं, पुत्री के जो पिता है वो पुत्रों के पास जाते हैं अपनी पुत्री को देने के लिए। तो इसको कहते हैं प्रजापत्य विवाह। उसके बाद गांधर्व विवाह, ये समाज में बहुत चलन है। रिलेशनशिप या प्रेम के संबंध में जो शादी, उसको बोलते हैं प्रजापत्य विवाह।
उसके बाद है असुर विवाह। असुर विवाह क्या है? जैसे अगर कोई लड़का परफेक्ट नहीं है या अच्छा क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन लड़की के पिता क्या सोचते हैं, उसके पास बहुत पैसा है, उसको मैं अपना पुत्री दे दूंगा। तो ये जो अपना खुद की लोभ या खुद की लाभ के लिए जो पुत्री की शादी करते हैं, उसको कहते हैं असुर विवाह। उसके बाद और एक है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह क्या है? अगर जैसे बहुत अगर पहले समय में भी अगर कोई राजा है, वो किसी को हराते थे अपने युद्ध में, कोई और राजा को हराने के बाद उसकी जो पुत्री को शादी कर लेते थे। तो ये जो विवाह है इसको कहते हैं राक्षस विवाह। और एक है पिशाच विवाह। ये 8 प्रकार है। पिशाच विवाह क्या है? अगर लड़की की इच्छा भी नहीं है, उसको जोड़ जबरदस्ती करके अगर शादी कर ले तो उसको कहते हैं राक्षस विवाह। ऐसे टोटल 8 प्रकार की विवाह है। तो इसमें से अभी समाज में सबसे ज़्यादा जो अथॉरिटिकल है, अथॉरिटी की वाइज है, वो ब्रह्म विवाह, 2 फैमिली के बीच में। और अभी समाज में हम लोग देख सकते हैं कि जैसे शादी होने के पहले जो कुंडली मिलाया जाता था, ये बहुत अच्छा है। एक्चुअली वैदिक सिस्टम में भी किया जाता था, क्योंकि हमारा जो भाग्य चक्र है वो जन्म के बाद से वो सिस्टमेटिक अपना हिसाब से लिखा हुआ है। जब टोटल स्त्री और पुरुष में 26 गुण है वो मिलाया जाता है, तो मिलाने के बाद जब देखते हैं दोनों की बीच में संबंध अच्छा रहेगा तो धीरे धीरे दोनों की फैमिली के हिसाब से शादी किया जाता था। तो और भी एक है, जैसे विवाह के समय में अपनी पुत्री के साथ बहुत सारी जो दहेज दिया जाता था। लेकिन अगर शास्त्रों में ऐसे बताया गया, अगर पिता ऐसे भी ना हो कि दहेज देने के योग्य नहीं है या उनके पास इतना संपत्ति नहीं है, तो वो चाहे वो क्या कर सकते, और फ्रूट्स भी दे सकते दान की वजह से। ऐसे ऐसे नियम है। और जैसे तो इसीलिए जो शादियाँ पहले समय में होता था वो बहुत माने सिस्टमेटिक होता था। और इसकी वजह से आप देखेंगे जो अभी समाज में जैसे समाज में विवाह विच्छेद जो हो रहा है, इसकी बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन पहले ऐसे नहीं था, पहले बहुत ऐसे नहीं था, क्योंकि ये सिस्टमेटिक होता था। और जितने सारे आश्रम है उसकी सिस्टमेटिक सब लोग पालन करते थे। तो शादी की वजह से जो गृहस्थ आश्रम है, वो आश्रम में क्या होते हैं, जैसे पुत्रों और मतलब स्त्री और पुरुष के बीच में, जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग इस कृष्ण भगवद्गीता में आश्रम, गृहस्थ आश्रम को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। क्योंकि ये जो 3 आश्रम है, क्या क्या, गृहस्थ आश्रम की वजह छोड़ के भी और 3 आश्रम है, क्या क्या, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 3 आश्रम ये गृहस्थ आश्रम के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में क्या होते हैं, गृहस्थ आश्रम में जो पति या स्त्री पुरुष अपना जो इनकम सोर्स है उसको कुछ परसेंटेज मंदिर या इसमें डोनेशन करते हैं, जिसकी वजह से ये बाकी तीनों आश्रम चलते हैं। इसीलिए गृहस्थ आश्रम एक तो इकोनॉमी के लिए बहुत हेल्प करते हैं, उसके अलावा भी जैसे मतलब बाकी 3 आश्रम में भी मतलब वो बहुत मदद करते हैं। तो इस प्रकार ये एक्चुअली 2 फेजेस हैं। एक तो है आश्रम की कैसे स्टेप बाय स्टेप शादी करने का तरीका कैसे है, जैसे हम लोग प्रियव्रत महाराज के जीवन में हम देखते हैं। और दूसरा और एक स्टेप है, उसके बाद आइडियल लाइफ में स्त्री पत्नी या पति के बीच में कैसे संबंध होना चाहिए, ये अलग स्टेप है। तो समय की वजह से उस प्रसंग में जा नहीं पाऊँगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, शिल प्रभुपाद ने अपनी तात्पर्य में लास्ट में बताया गया है, तो कुछ व्यक्ति या हम लोग जानते हैं कि जो सन्यासी है, सन्यासी को कभी कोई किसी शादी में अटेंड नहीं करना चाहिए, और शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद देखते थे, शादी कराते थे भी, उसमें अटेंड रहते भी। अभी भी इस्कॉन में हम लोग देखते हैं क्या, बहुत सारी शादियों में जो सन्यासी लोग अपनी आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं। तो प्रभुपाद बताया गया है क्यों उन्होंने गया और इसका उद्देश्य क्या है। एक्चुअली मेन चीज़ है उद्देश्य। जैसे हम जानते श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने अपनी
गुरु से उनका कुछ मैंने गुरु उन्होंने उनको कुछ आदेश दिया। जैसे उस दिन उस पॉइंट में विवेक प्रभु ने चर्चा किया, जैसे गौर किशोर दास बाबा महाराज उनको बोल दे कि कलकत्ता में कभी मत जाना, लेकिन उनका पहला टेम्पल कलकत्ता में ही बनाया। और भी एक पॉइंट बताया, कभी ज़्यादा शिष्य ग्रहण मत करना ज़्यादा। लेकिन उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का सबसे ज़्यादा डिसाइपल था, तो ये गुरु की आदेश पूरा उल्लंघन हो गया ना। कभी कभी हम लोग देखते जब शिला प्रभुपाद मायापुर में आते थे तो उनकी गुरुदेव की जो समाधि में है उनमें ज़्यादा जा नहीं पाते थे, तो उनकी बहुत गुरु भाई उनको समालोचना करते थे कि जा नहीं रहे गुरुदेव के आश्रम में, ऐसे आ गया। तो प्रभुपाद क्या बोलते थे, उन लोग तो नहीं जानते, गुरु महाराज मेरे साथ हमेशा है। तो मेन चीज़ है जो मनोवृत्ति या उनके मन की जो भाव है। जैसे भगवान आप जितना भी हज़ार सेवा कर लो, भगवान उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भगवान क्या एक्सेप्ट करते, वो भाव एक्सेप्ट करते, आपके अंदर क्या चल रहा है। जैसे आप गृहस्थ और ब्रह्मचर्य आश्रम में कभी कभी मेरे की याद है, मुझे एक बार प्रश्न पूछा था एक भक्त ने, जो प्रभु ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी लोग तो मैक्सिमम समय अपनी दे पाते हैं, लेकिन हम लोग दे नहीं पाते इतना समय, तो हम लोग कैसे समझे हम लोग ठीक से भक्ति कर रहे हैं कि नहीं। तो मैं उनको बताया कि देखिए ब्रह्मचर्य आश्रम में जो है उनके पास 24 आवर्स है भगवान की भक्ति करने के लिए है, लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में हो सकता है उसकी जो जितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे हो सकता है घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे को देखना है, अपने ऑफिस में जाना है, अपने अगर बिजनेस में बढ़ाना है, पत्नी को ये देखना है, भी बहुत सारे काम है। वो सब मिलकर भी अगर उनके पास 2 घंटे की समय है, मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, अगर वो 2 घंटा भगवान को वो देते तो अपने 24 आवर्स में से अगर 2 घंटा भगवान को देते, और अगर कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में है लेकिन वो हो सकता है अपनी 24 घंटा में या 6, 7, 8 घंटा दे रहे हैं, तो फिर भी गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो क्वालिटी आप देखेंगे, जो वो पूरा दिन में अपना जितना सा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गृहस्थ आश्रम में हो करके उनके पास 2 घंटे का समय मिल रहा है, अभी वही 2 घंटा अगर उसको वो भगवान को दे जाए तो उसका मतलब वो 24 आवर्स ही दे रहे हैं, 100% वो दे रहा है भगवान को। अगर लेकिन कोई गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम में है, वो 24 आवर्स मिल रहा है, लेकिन उसमें से अगर 12 घंटा भगवान को दे रहे हैं, फिर भी वो 50% दे रहे हैं। तो परसेंटेज के हिसाब से वो गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति है उनका टाइम ये ज़्यादा हो गया। तो इस प्रकार भगवान कभी नहीं देखते आप कितना मतलब उनके लिए कर रहे हैं, भगवान हमेशा देखते हैं आप कौन सा मनोभाव से दे रहे हैं। तो इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो मनोभाव है, वो चाहते थे कि अपना गुरु क्यों चाहते थे कि कलकत्ता में माया है इसलिए मत जाओ, लेकिन अगर माया से मुक्त करने के लिए अगर भगवान की सेवा कर सकते ऐसे मंदिर बना दो तो धीरे धीरे माया के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए पहला टेम्पल उन्होंने कलकत्ता में ही बनाया। दूसरा उपदेश क्या था, ज़्यादा शिष्य मत बनाना। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं मैं कभी शिष्य ग्रहण किया ही नहीं, मैं तो गुरु ग्रहण करता हूँ। और इनका जितना शिष्य है उन्होंने अपने गुरु की जैसा मानते थे, और उन्होंने क्या करते थे, उनको आप बोल के बताते, इतना रिस्पेक्ट देते थे। तो इस प्रकार जो आश्रम है इसमें जाने के पहले जो मनोभाव है वो पहले सही रूप से रहना पड़ेगा। इस प्रकार शिला प्रभुपाद जैसे हो सकते हैं वो कोई शादी में जा रहे हैं शिला प्रभुपाद, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है, अगर सन्यासी जैसा व्यक्ति इस शादी में जाएंगे तो जो समाज में एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, समाज में जो प्रभुपाद बोलते हैं इधर कि हम लोग एक समाज प्रतिष्ठा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इस्कॉन है ये एक सोसाइटी है। तो ये सोसाइटी जो है इस्कॉन, ये समाज में इस समाज को सिस्टमेटिक तरह रखने के लिए कोई सन्यासी का आवश्यक है जो जाके वो अच्छा से प्रचार करे, सिस्टमेटिक बताए। इसीलिए शिला प्रभुपाद द्वारा जाते थे। ऐसे उद्देश्य उनका नहीं था कि अपने मेनली जो सन्यास है वो कोई शादी में अटेंड क्यों नहीं करना चाहते थे, जाने का क्यों माना है कि अगर वो जाएंगे हो सकते को आसक्त हो जाए उसके प्रति, लेकिन अगर जो उससे ऊपर हो गया तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसीलिए जो सिस्टम है उस सिस्टम में सबको सिस्टमेटिक जैसे रहने से क्या होते। तो इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और शिला प्रभुपाद के जीवन से हम लोग शिक्षा ले सकते हैं कि भगवान की सेवा के लिए मनोभाव का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और बहुत सारी सिस्टम है। इधर प्रियोव्रत महाराज के बारे में बताया गया है कि प्रियोव्रत महाराज भी
शादी किया, उनसे 10 पुत्र प्राप्त किया था, जो सुंदरता, चरित्र और उदारता अन्य गुणों से उन्हीं की समान थे। और एक पुत्री हुई थी जिनका नाम उर्जस्वती था। तो इस प्रकार प्रियव्रत महाराज सिर्फ अपना गुरु के आदेश के लिए नहीं, अपना सही रूप से जो आश्रम का निर्देश वो सही रूप से पालन किया। तो हम लोग इधर ही विराम रहेंगे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अगर कुछ प्रश्न, कुछ टिप्पणी, कुछ